गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एग्जामपुर। हम हैं कलम से क्रांति, मैं पूर्णिमा गौर। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ आप लोगों की अपनी विज्ञान की पंचामृत में। तो जितने भी हमारे सभी प्यारे छात्र हमारे साथ यहाँ पे आके जुड़ गए हैं, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और यहाँ पे हम 5 क्वेश्चंस करते हैं साइंस के। अगर आप ज्यादा क्वेश्चंस को करना चाहते हैं, आप लोग मेरे रेगुलर क्लासेस से जुड़ सकते हैं, जहाँ पे हम बहुत ज्यादा क्वेश्चंस करते हैं एंड विद अगेन बहुत सारी एक्सप्लोरेशंस के साथ। तो चलिए, अपना पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। केमिस्ट्री सेक्शन से आपका ये क्वेश्चन है। कहता है रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ऑन थिन गोल्ड फॉइल वाज रिस्पांसिबल फॉर द डिस्कवरी ऑफ। बहुत इजी सवाल है। सवाल आपसे डायरेक्टली सिर्फ ये कह रहा है कि रदरफोर्ड का जो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था, प्रकीर्णन प्रयोग था, जिसमें उन्होंने एक सोने की पतली सी झिल्ली के ऊपर या पन्नी के ऊपर अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्ड कराया था, उससे हमें क्या पता चला। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इससे किस चीज की खोज हुई। तो ध्यान रखिएगा, इसमें उन्होंने न्यूट्रॉन्स की एटॉमिक न्यूक्लियस की खोज करी थी। एटॉमिक न्यूक्लियस जो होता है, इसके अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं। तो उस समय इन्होंने न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को न्यूक्लियॉन्स कहा था, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर कुछ पदार्थ मिल रहे होंगे जिसको इन्होंने न्यूक्लियॉन्स कहा। ठीक है, तो आई जस्ट होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जिसमें गर्म कम सघन पदार्थ ऊपर की ओर उठते हैं तथा उन्हें ठंडे अधिक सघन पदार्थों द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। तो देखिए, सिंपल सी चीज है। यहाँ पे आपसे यह पूछा है कि मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे एक बुक है। ठीक है, ये रेड वाले अंकल के पास एक बुक है, इनको ब्लू वाले अंकल तक एक बुक पहुंचानी है, ये बुक। ठीक है, तो अब ये क्या कर सकते हैं, खुद अपनी जगह से हिलना नहीं चाहते, तो ये क्या करेंगे, ये जो बीच में येलो वाले अंकल है इनको बुक दे देंगे। येलो वाले अंकल क्या करेंगे, ट्रैवल करके जाएंगे और ब्लू वाले अंकल को बुक दे देंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, अगर आप बहुत ध्यान से इस चीज को देखो, आपसे सवाल में पूछा गया है जिसमें गर्म कम सघन पदार्थ, यानी कि जो आपके क्या है, विरल पदार्थ हैं, विरल एटम्स हैं, वो ऊपर की ओर उठते हैं। यानी कि ये जो येलो वाले अंकल है वो चलना स्टार्ट करते हैं किसकी तरफ, ऊपर की तरफ। ठीक है, यानी कि ब्लू वाले अंकल की तरफ। तो सीधी बात है, आप इसको बहुत ध्यान से समझिएगा कि ये कोई गर्म पदार्थ है, यहां से गर्मी निकलती है और वो गर्मी के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो ट्रैवल करके ठंडक वाले इलाके की ओर जाते हैं। ठीक है, यानी कि नीचे से ऊपर की ओर ट्रैवल कर रहे हैं, और जिसके अंदर मॉलिक्यूल्स का एक्चुअल मूवमेंट होता है, जहां पे अणुओं का बिल्कुल एकदम वास्तविक गति होती है, उसको हम लोग कहते हैं बच्चा क्या, उसको हम लोग कहते हैं कन्वेक्शन, यानी कि संवहन। और ये आपका सीजीएल 2020 का प्रश्न है। ठीक है, और ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा कि आपसे कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और यह भी पूछा जाता है कि जो कंडेंसेशन है यह क्या है। तो ध्यान रखिएगा, अगर कोई भी गैस से सीधा लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए वस्तु, वह कंडेंसेशन है। रेडिएशन क्या है कि बिना किसी माध्यम के अगर जो प्रकाश के पदार्थ है, मतलब कोई भी एक हीट है, वो डायरेक्टली सीधा अपनी वस्तु तक पहुंच जाती है, उसको हम रेडिएशन कहते हैं। और कंडक्शन के अंदर मॉलिक्यूल्स पर मॉलिक्यूल ट्रांसफर होता है, यानी कि वो साथ ही हाथ बढ़ाना वाला कॉन्सेप्ट है ना, कि एक एक मॉलिक्यूल जो है अपनी हीट को आगे आगे ट्रांसफर करता जाएगा, इसी को कंडक्शन कहते हैं। ठीक है, तो हमारे से यहाँ पे कन्वेक्शन पूछा था, जिसके अंदर नीचे जो गर्म आपके पदार्थ है वो गर्म होके ऊपर की ओर चलते हैं, और जो ऊपर वाले पदार्थ हैं वो धीरे धीरे नीचे की ओर आते जाते हैं। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट देखो, हाउ मेनी आर्टरीज आर देयर इन अम्बिलिकल कॉर्ड। ये आपके शरीर से संबंधित सवाल है कि जब हम जो है माता के गर्भ में होते हैं तो एक गर्भनाल डेवलप हो जाती है। ठीक है, वो जो गर्भनाल होती है उसके अंदर कितनी धमनियां होती हैं। तो बच्चे ध्यान रखिएगा कि जो गर्भनाल होती है ना, उसके अंदर क्या रहता है, वो बिल्कुल उल्टा काम करती है हमारी बाकी सभी धमनियों से। जैसे हमारी जो धमनी होती है, हमारी जो आर्टरी होती है, वो क्या करती है, तो आप कह देंगे मैम धमनी ऑक्सीजन वाला रक्त का वहन करती है। ठीक है, किसका, ऑक्सीजन वाले रक्त का वहन करती है हृदय से शरीर के अंगों तक। ठीक है, यही काम होता है ना धमनियों का। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें, इस बच्चे, ये जो बच्चा है जो अम्बिलिकल कॉर्ड यानी कि गर्भनाल के द्वारा मां से जुड़ा हुआ है, इसके पास ये नीले रंग में जो आपको दिख रही है ना, ये धमनियां मौजूद हैं, और ये 2 धमनी होती हैं इसके पास। और ये 2 धमनी क्या करती है कि जो भी इस बच्चे के शरीर में
क्या बने हैं, वेस्ट बना है, कार्बन डाइऑक्साइड बना है, उसको ये वेन्स, ये जो आर्टरीज है ये ले जाने का कार्य करती है। और यहाँ पे ये जो शिरा है ना, ये लाल वाली जो है ये शिरा है इसकी, और ये एक ही होती है। और ये एक शिरा जो होती है ये क्या करती है, ये इसके पास ऑक्सीजन युक्त रक्त और पोषक तत्व लेके आती है। तो जिस तरीके से पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन एक्सेप्शन है, उसी प्रकार से ये जो अम्बेलिकल आर्टरी है और अम्बेलिकल वेन है यह भी आपके शरीर में एक्सेप्शन होते हैं। ठीक है, यानी कि जो आपकी अम्बेलिकल आर्टरी होगी, धमनी होगी गर्भनाल की, उसमें ऑक्सीजन का वहन नहीं CO2 का वहन होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि आपके शरीर के अंदर जब आप माता के गर्भ में होते हैं तो कितनी आर्टरी होती है, 2 आर्टरी होती हैं, 2 आर्टरीज आर देयर। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहता है आप लोगों से इनमें से किसको हम हरित शैवाल भी कहते हैं। बच्चे देखो बहुत ध्यान से समझिएगा इस सवाल को कि हरित शैवाल यानी कि वो शैवाल जो हरे रंग का दिख रहा है। देखो रोडो, रोडो शब्द का मतलब होता है रेड, फाइसी का मतलब होता है शैवाल, तो लाल शैवाल क्या हो गया, रोडोफाइसी। क्लोरो, क्लोरो का मतलब होता है हरा, फाइसी का मतलब होता है शैवाल। पोर्फियोरिडम, ये जो है आपका शैवाल का प्रकार मतलब देख लेंगे हम यहाँ पे, लेकिन अगर मैं यहाँ पे फियोफाइसी की बात करूं इसका मतलब होता है भूरा और फाइसी का मतलब है शैवाल। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा मैम, हरा शैवाल हमसे पूछा है, ये क्लोरोफाइसी हो जाता है। और शैवाल के अध्ययन को क्या कहा जाता है, फाइकोलॉजी कहा जाता है शैवाल के अध्ययन को। ठीक है बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अभी आपका करंट अफेयर्स में चल रहा है। आप लोगों ने सवाल सुना होगा कि अभी सदगुरु जी जो है उन्होंने मिट्टी को बचाने के लिए आंदोलन स्टार्ट किया था। एक मोटर बाइक उन्होंने चलाना स्टार्ट किया, ठीक है, जिसके अंदर वो जो है मतलब 100 डेज के अंदर अपना ये पूरा टारगेट पूरा करेंगे और लोगों को अवेयर करते हुए चलेंगे कि अपनी मिट्टी का संरक्षण करना है, मिट्टी को बचाना है। तो आपसे ये यूपी पीसीएस में पिछले साल क्वेश्चन पूछा गया था 2020 में कि मिट्टी बचाओ आंदोलन भारत में कब शुरू हुआ था। ठाणे महाराष्ट्र में, मैसूर कर्नाटक में, दरभंगा बिहार में या फिर होशंगाबाद मध्य प्रदेश में। तो ध्यान रखिएगा कि ये जो मिट्टी बचाओ आंदोलन है यह एमपी के होशंगाबाद में शुरू किया गया था और जिसमें क्या हो रहा था कि तवा डाम जो है, जो तवा डाम है मध्य प्रदेश में, वहां पे वाटर लॉगिंग हो रही थी और साथ साथ लवणता बढ़ रही थी, सैलिनिटी बढ़ रही थी। इसके लिए जो लोकल फार्मर्स थे उनकी डिमांड थी कि जो लैंड्स अफेक्टेड हुए हैं उसको कंपनसेट किया जाए। भैया उनकी रोटी पानी कहाँ से आएगी अगर उनका लैंड सलाइन हो जाएगा, कहाँ से सब अपने जो है फसलों को उगाएंगे। तो इस वजह से जो है इस मूवमेंट को चलाया गया था जिसमें मिट्टी बचाने के ऊपर कार्य किया जा रहा था। तो आई जस्ट होप सो आप ये इसका आंसर कर देंगे सही, होशंगाबाद एमपी में। ठीक है, तो चलिए फिर आज के सेशन को बच्चे हम लोग यहीं पे विराम देंगे, मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में। और साथ साथ ध्यान रखिएगा कि आज का जो सेशन है इसके बाद मेरी जो अगली क्लास होगी वो होगी बच्चे सुबह 11 बजे एसएससी एग्जाम्स पर एग्जाम्पल पे, तो आप लोग मेरे साथ वहां पे जुड़ सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे आपसे फिर नेक्स्ट क्लास में, और 2 बजे आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं हरियाणा एग्जाम्स पर एग्जाम्पल पर। दिस इज पूर्णिमा गौर साइनिंग ऑफ, टेक केयर, बाय बाय।